You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गैस अभी बज रहा है 3:30 दोपहर के। तो दोपहर के से अभी मैं शुरू कर रही हूँ। ये ब्लॉग रात तक जाएगा। जो भी होगा मेरा जो रूटीन है अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी का जो सुबह का ब्लॉग है वो तो जाएगा ही, फिर मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अभी से शुरू कर रही हूँ। तो क्या है ना गैस, ब्लॉग शूट करूँगी तभी तो कल आपके पास ब्लॉग जाएगा ना, तो आज वाला तो अभी चला जाएगा। तो ऐसे ही है मेरे गैस। यहाँ पे दोपहर का जो हम लोग का था लंच वगैरह हो चुका था। उसके बाद थोड़ा सा बच्चे क्या है ना कि खाने के बाद टीवी देखते हैं, और टीवी देख के फिर उसके बाद रिमोट वगैरह ऐसे ही रख करके फिर चले जाते हैं अपने काम में, क्योंकि उनको लिखना भी रहता है बहुत ज़्यादा ना। और 3 दिन से छुट्टी थी, तो चलिए आज लास्ट डे है छुट्टी से, कल से इनका अपना खुद का स्कूल खुल जाएगा, फिर टाइम टू टाइम सब अपने काम होने लगेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं साफ़ सफाई। और यहाँ पे सोफ़ा का कवर ना मैंने धोया था गैस, तो उसको आज ले आकर के मैं सोच रही हूँ लगा देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना, कभी कभी होता है ना कि जब आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा ना, कोई नहीं आएगा। और जब कभी उबड़ खाबड़ रहेगा या कुछ निकला रहेगा या आप सही नहीं रहेगा ना, तो कोई ना कोई आ जाता है गैस। तो यही होता है। तो यहाँ पे ऐसे हैं। और बच्चे जिस घर में रहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर उबड़ खाबड़ कर ही देते हैं बच्चे, कितना भी कहो और कितना भी उनको समझाओ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, और सभी चीज़ साफ़ सुथरा है। सुबह क्या है ना गैस, मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन शाम टाइम में जो भी होता है ना वो सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है ना कि हवा बहुत तेज़ चलता है, और दोपहर में तो बिल्कुल आंधी जैसा चलता है। तो क्या है ना, डस्ट बहुत आता है, तो ऊपर से पूरा खुला हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरता है। और ये अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो पूरे पैरों में यहाँ वहाँ सब जगह जाता रहता है। तो थोड़ा सा अगर आप झाड़ू भी लगा देंगे ना, तो साफ़ सुथरा हो जाता है और अच्छा भी रहता है, साफ़ सुथरा रहता है लगता है। तो एक बार लगाना भी चाहिए शाम को समय ना। मेरा हमेशा से आदत है कि एक टाइम में खाना मतलब लंच बनाने के बाद, खाने पीने के बाद इस टाइम में लगा ही देती हूँ। और इससे ना क्या है ना कि घर फिर से साफ़ सुथरा दिखने लगता है। तो यहाँ पे चलिए झाड़ू तो लग गया था। अब ये वाला दिखाते हैं। बहुत सारा सामान आया था किचन का, मैंने बताया था अगले ब्लॉग में कि, और किचन की सफाई भी मैंने की थी, तो बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए थे। कुछ सामान थे गाइस, तो उसको मैंने निकाल करके मतलब अलग कर दिया है कि ये सब यूज करना है। और बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए थे। तो क्या है ना, मेरा महीने का ना इकट्ठा मैं सामान मंगाती हूँ। कोई कोई जैसे राशन, सिर्फ ये किराना वाला सामान, और जो राशन होता है ना, जैसे चावल है, दाल है, गेहूँ है, आटा है, ये सब जैसे गेहूँ लेकर के मैं पिसवाती हूँ, तो वो मेरा साल भर का मतलब साल भर का इकट्ठा आ जाता है, या तो 6 महीने का रहता है, ऐसे रहता है। मैं रोज़ आटा चावल दाल ये सब मतलब नहीं आता है मेरा। सिर्फ ये जो खाने पीने का सामान होता है ना किचन का, वो वाला सामान जो रहता है वही वाला सामान है। कुछ सामान तो मेरे पास थे, और अभी यहाँ पे भोग माता जी को लगता है, वो वाला भी सब सामान ख़त्म हो गया था। यहाँ का भी मैंने सामान मंगाया। ये देखिए, जो कपड़ा धोने वाला साबुन है, विम बार साबुन है, और ये तेल है मेरा। ये ना मैंने इस बार शक्कर मंगाया। एक बार मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो हस्बैंड को बहुत पसंद आया था कि गुड़ की जगह ना ये जो खाड़ होता है ना गुड़ वाली, वो यूज किया है तो बहुत अच्छा रहता है। क्या है, तुरंत घुल भी जाता है और टेस्ट भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चाय पत्ती मेरा जो होता है ना, वो रेड लेबल मैं यूज करती हूँ। उसका जो टेस्ट फ्लेवर है और कलर है वो बहुत अच्छा आता है। तो जो भी आता है मेरे यहाँ ना, तो पूछता है, और कई लोग कि ये वाला कौन सा चाय पत्ती यूज करती हैं, क्योंकि ना उसका कलर ही अलग आता है। तो ये सब जो सामान है, मखाना है, जैसे ये किशमिश है, का बादाम है, काजू, ये सब ये भोग भगवान जी को लगता है ना, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। और या तो कुछ मैं कुछ बनाती हूँ तब ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे सामान यहीं पे रहते हैं। और जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं फिर निकाल के, ये एक पूरा 2 पैकेट मैंने सूजी मंगा लिया है।
ये सामान कुछ सामान तो मेरे गैस ये जैसे चाय पत्ती है, ये देखिए मेरा ढेर सारा कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी तो सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही पीती हूँ, मेरा ही धोकर रहता है और मैं इस तरीके से बोतल शीशी में मँगाती हूँ गैस, उससे क्या होता है ना कि जल्दी से वो ख़राब होने लगता है। तो ये पाउचेज़ में रहता है ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए महीने का सामान है, जहाँ तक ये मेरा लगभग 1 अंदाज़ मुझे मिल गया है, तो ये पूरा महीना चल जाता है मेरा। और कोई-कोई सामान जब कुछ बनना रहता है स्पेशल तो अगर नहीं रहता है तो वो फिर आ जाता है और उसके बाद जहाँ तक ये चल जाएगा। तो यही है राशन का यही हिसाब रहता है। इससे क्या होता है ना कि एक हमारा बचत बना रहता है और दूसरा है कि हमारे फालतू सामान खर्चे नहीं होते हैं। तो ये पता रहता है कि ये सामान बचा है तो आप इसको बनाना है और कुछ तो अभी जो देखिए ये देख सके इतना बिल बनाया था 40 सामान थे गाइस और इसमें एक मैं और सामान ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो बाद में मैंने मंगाया था तो इसी में ऐड करके आया है और यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही रहता है और मैं हमेशा बैठ कर के ना पहले चेक करती हूँ फिर लिस्ट बनाती हूँ फिर सामान आता है। तो मैं ये जा कर के कभी-कभी ख़रीद के भी लाती हूँ, कभी-कभी मैं पर्ची से भिजवा देती हूँ तो सामने भैया हैं, जस्ट मेरे घर के सामने ही हैं तो उनके यहाँ से आ जाता है। फिर वो हस्बैंड अपना पे कर देते हैं और ये लिस्ट से मैं मैच कर रही थी कि क्या-क्या सामान आया है, सब सामान है कि नहीं, ये सब चीज़ मुझे चेक करने रहते हैं। फिर चलते हैं सामान लगा देते हैं। डिब्बे तो कल मैंने रात में ही पूरे धो करके ना रख दिए थे जिससे अभी ना सुबह पूरा सूख गया था। ये शाम टाइम में मैं यूज़ कर मतलब आप उसको पूरा फिल करी। जितने डिब्बे थे ना सारे सामान खाली हो गए थे वो मैंने भर दिए हैं और जो थोड़ा बहुत वैसा वाला सामान है जो किचन में ज़रूरत अभी नहीं है गाइस और एक्स्ट्रा मैं मंगा के रखी वो सब मैं ड्रॉर में रख देती हूँ जिससे ना कि जब ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मैंने फिल करके रख दिया है अभी तक के लिए क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारा रोज़-रोज़ का किचन का सामान ख़त्म नहीं होगा और रहता है तो फटाफट खाना भी बनाते बनता है। ये नहीं कि चले पता चला किचन में खाना बनाने चले तो तेल नहीं है, नमक नहीं है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है ना ख़राब होता है। हाउसवाइफ़ वही है सब पूरा जो आपका सामान ख़त्म होने से पहले ही मंगा लो और या तो होने वाला है तो उससे पहले चेक करके मंगा लो। तो यही होता है क्योंकि हस्बैंड लोग तो घर में देख क्या है क्या नहीं है वो सिर्फ़ अपना बस आपको ऑर्डर देंगे कि ये चीज़ बना लो तो पता चला नहीं है तो अच्छा नहीं लगता ना शर्मिंदगी महसूस होती है इसलिए आपको अपना सामान देखते रहना है। तो कईयों के घर में जाओ ना तो वो सामान नहीं तो फिर भागम-भागी शुरू हो जाती है गैस तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये सब जितना भी किचन का काम था गैस मैंने सामान सभी सेट कर दिया था। उसके बाद मैं कपड़ा चेंज करके चली आई थी मार्केट क्योंकि आज है संडे ना तो शाम को इतनी ताज़ी-ताज़ी हरी-हरी सब्जियां मिलती हैं आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगा। ये तो सिर्फ मैं किनारे का थोड़ा-सा दिखा रही हूँ क्योंकि इससे दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उधर में और पीछे जाएँगे तो इतना बड़ी-सी मार्केट लगती है ना। ये देखिए इतनी ताज़ी-ताज़ी सब्ज़ी आती है और देसी वाले जो सामान होते हैं ना जैसे पपीता है, खीरा है और ये सब सामान ना देसी मतलब जो बिना केमिकल वाले होते हैं। भीड़ रहती है हमारे लाइनों में। गाइस देखिए हम लोग के यहाँ संडे को ऐसी भीड़ अक्सर हो जाती है। अच्छा तुमको लौकी ले सब्जी गाइस यहाँ पे मैं पूरे हफ्ते भर की जो सब्जियां हैं ना वही आज के दिन ही सभी लोग अपने घरों में ले जाते हैं ताज़ी ताज़ी आती है तो सभी का है ऐसा नहीं कि मेरा है। यहाँ पे ना सिंगरौली में सभी लोग ऐसे ही लेके जाते हैं इसके वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है संडे के दिन इतना रस रहता है कि मत पूछिए। आप लोग देख सकते हैं देखे होंगे कितना मेरे घर के पास इतना जाम लगा था ना कि मुझे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया 1.5 घंटा मुझे सब्जी लेने में और आने में लग गया। बहुत देर तक खड़ी थी और इतना झोला ने मैंने पहली बार उठाया है। क्यों? क्योंकि बेटी मेरे साथ नहीं गई थी इकट्ठा मेरे को उठाना पड़ा है इस बार नहीं तो मैं कभी भी झोला उठा करके नहीं लेके आती हूँ। बस मैं लाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत रहता है वो लेके आती है या तो हस्बैंड को मतलब लेके आते हैं। तो आज मैं ही गई थी क्योंकि वो गए हैं बाहर और वो आएंगे रात में तो मैं सोची चलो ताज़ा सब्जी है लेके आते हैं। और मेरी बेटी का आज दोस्तों के साथ बना था मार्केट में मतलब कुछ खाने पीने जाने का ये लोग था तो ये लोग चले गए थे तो फिर मुझे और बेटी को जाना पड़ा तो कुछ बेटा हेल्प किया ले आया जितना लाते बना गैस हम लोग ले आए हैं। इतना सारा आलू मैंने बहुत कम नहीं लाई हूँ थोड़ा सा था और इसलिए नहीं लाई क्योंकि आजकल ना आलू कोई खाता भी नहीं गैस और थोड़ा सा था
मेरे पास, तो इतना ही लाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, इतना है सफिशिएंट है, क्योंकि ना जैसे अभी राजमा है, चना है और ये सब भी बन जाता है। मेरे मंदिर पे कटहल लगा है, वो भी बिकता है, तो वो मेरे घर पे है। और केला है, वो मेरे घर पे है। तो बहुत सारी सब्जियां अपने घर पे ही हैं, और बहुत सारे तो हफ्ते में ना कुछ कुछ मिला करके बनाते बनाते ना हफ्ता बीत ही जाता है। और इससे क्या होता है गाइस ना, कि हमारा क्या है कि मैनेजमेंट जो किचन का होता है वो एक ठीक रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे से बनाना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम को मैं दीपक जला रही थी, और उसके पहले मैंने आइसक्रीम खाया। क्योंकि आज मैं कपड़ा चेंज की थी, तो मैं सोची दिया बाती कर ही देती हूँ, नहीं तो बेटा ही लगा देता है दिया बाती। और उसके बाद में हम लोग आइसक्रीम खाएं, क्योंकि बेटी गई है ना दोस्तों के साथ, मतलब कुछ खाने पीने एक तरह से घूमने, तो वो भी खा पी करके ही आएगी, हम ही लोग हैं। तो इसके बेटा बोला कि मम्मा हम भी ले आएंगे, तो मैं बोली जाओ ले आओ। तो वो इतना छोटा छोटा आइसक्रीम लेके आया था कि एकदम छोटा वाला लेके आया था। तो मैं बोली इतना छोटा क्यों लेके आया, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक ही लाया था, क्योंकि ना फिर वो दूसरे दिन ये लोग छींकने लगते हैं। तो मैं ही बोलती हूँ कि आइसक्रीम खाए हो ना इसीलिए, और ठंडा पानी भी ये लोग बहुत पीते हैं घड़ा, इसीलिए मुझे मंगाना पड़ा, क्योंकि ये लोग ना फ्रिज का ठंडा पानी पीना शुरू कर दिए थे गाइस। तो ये लोग को मैंने इसीलिए घड़ा मंगाया कि भैया ये लोग फ्रिज का पानी पियेंगे, फिर ना सुबह सुबह उठते ही छींकना खांसना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे गाइस मैं फटाफट बना रही रोटी, और सब्जी मैंने बना ली है। और मैंने ना, मेरा ना क्या है, मोबाइल बहुत ज़्यादा ना गर्म हो जा रहा है गाइस, तो उसके वजह से ना शूट नहीं हो पाता है। शाम टाइम में तो बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि बेटी का क्लास चलता है, उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हॉटस्पॉट लेती है। तो उसके वजह से मेरा बिल्कुल शूट नहीं हो पाता, मोबाइल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मेरे को भी उनको भी, क्योंकि जितना काम ना करो बार बार चालू करो वो करो। और तो इसी की वजह से ना मैं शूट नहीं किया, थोड़ा सा दिखा दिया है कि हाँ सब्जी बन गई है। और यहाँ पे फटाफट मैं बना रही हूँ रोटी। और हस्बैंड को तो खाना अभी बाद में खाना है, लेट में आएंगे, वो कहीं बाहर गए हैं, तो बोले हैं कि वो लेट में आएंगे। और यहाँ पे मैं और बेटा भी फटाफट खाएंगे, और इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा आज डिनर में हम लोग को लेट हो गया है। ऐसे तो हम लोग को 8:30 साढ़े 8 बजे तक हो जाता है डिनर, लेकिन आज में हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। और यहाँ पे बेटी अभी आ गई है, वो भी गई थी ना दोस्त लोग के साथ, तो वो लोग अपना खा पी करके आए हैं, तो उनको तो खाना नहीं है, सिर्फ हम और बेटा है। तो यहाँ पे फटाफट थोड़ा सा रोटी बनाना था, मैंने बना लिया। और उसके बाद मैंने अभी किचन हल्का सा पोंछ दिया है, सूखे कपड़े से गए, और लगा रही हूँ फटाफट अपना थाली। बेटा भी बैठ गया है करके, क्योंकि ना भूख लग गई थी गैस, और सुबह से ना मतलब भागम भाग में भी मैंने लंच के बाद से ना कॉफ़ी भी बैठ करके नहीं पिया ठीक से, क्योंकि काम इतने रहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप लोग देख भी सकते होंगे कि हाँ आप लोग भी खा लीजिए, ये है हमारा आज का डिनर, और आप लोग भी कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे बेटा इंतजार कर रहा था, मैं भी आज शिमला मिर्च आलू और ये बज गया है गाइस, प्याज डाल करके टमाटर डाल के बहुत अच्छी सब्जी मतलब यहाँ पे ना सब्जी वो मैंने बनाया था। और यहाँ पे और सब कुछ करने के बाद ये जो खीरा होता है गाइस ना, ये थोड़ा सा देसी खीरा होता है, इसका स्वाद डिनर करने के बाद बाबू नॉर्मल हरा मिलता है ना, उसके स्वाद में बहुत डिफरेंस रहता है। तो आप लोग एक बार खा के खाना वाना खाए थे, क्योंकि जो गाँव के लोग होंगे उसके बाद मैं भी टीवी देख रही, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ बैठ करके तारक मेहता देख रहे थे दोनों का, तो वो देख हम लोग हमेशा खाए हैं ना, तो हमारी तो आदत पड़ी है, इसलिए मैं जाती हूँ ना खोज के ले आती हूँ। पहले मैं भी नहीं जाती थी, लेकिन उसके बाद मैं अब जाना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे गैस हम लोग का डिनर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फटाफट मैं लगी थी साफ़ सफाई में, और यहाँ पे ना डिनर का ही भी समय हम लोग का 9 बज गया था। तो साफ़ सफाई में भी और टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बर्तन भी धुलने हैं मेरे को। और यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से पोंछ दिया था सूखे कपड़े गीले कपड़े से, और साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद ये बर्तन भी मैं धो करके ले आई थी, अब फटाफट लगा लेते हैं। और उसके बाद जो काम है, अब तो गैस बहुत सारा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि किचन भी सेट हो गया है मेरा, सब्जियां भी आकर के सेट हो गई है। सिर्फ मुझे क्या करना है कि किचन का नीचे का साफ़ करना है, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर दिया था, क्योंकि अब यहीं पे बर्तन धोते पानी फैल जाता है ना, तो मैं लगे हाथ इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। इससे ना साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा और धुला रहेगा। और कल है बच्चों का स्कूल, तो सुबह बहुत सारे काम ऑलरेडी रहते हैं। तो अभी यहाँ की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है, देखिए बर्तन भी धुल के लगा दिया है।
अब ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बंद करते हैं किचन, क्योंकि हस्बैंड का खाना मैंने रख दिया है। अब वो आएंगे, मैंने फ़ोन किया तो बोले 11 बज जाएगा, इसीलिए ना हमारे यहाँ इंतज़ार करने का नहीं है। वो बोलते हैं कि आप खा लो, बच्चों को भी खिला दो, और मैं जब आऊँगा तो मेरा रख दो, मैं अपना आराम से आकर के खाते हैं। तब तक यहाँ पे गैस मैं कपड़ा तो उतार के लाई थी, लेकिन ना मुझे समेटने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं दोपहर में बैठ के समेटूँ, क्योंकि आज मैंने एक व्लॉग भी सुबह का बनाया था ना, उसको एडिट किया डाला है, तो सोच लीजिए फिर घर का भी काम रहता है, तो दोनों चीज़ काम करना पड़ जाता है, तो ऐसे ही मैनेज होता है। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने आई तो फिर ये भी लिख रहे थे, तो ये भी पूछ रहे थे। बस क्या है ना कि मैडम लोग भेज तो देती हैं लिखने के लिए बच्चों को, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी लिखना है, उसी में से आंसर भी लिखना है। तो वही ये पूछ रहे थे कि मम्मा कैसे आंसर लिखूँ, क्वेश्चन भी लिखूँ। जब बुक में दिया ही नहीं है तो फिर आप कहाँ से लिखोगे? तो आपको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, एक सब्जेक्ट की जो मैम है ना, वो बार-बार इसी पे भेज करके बच्चों को लिखवा रही हैं। तो मैं थोड़ा-सा पेरेंट टीचर मीटिंग में जाऊँगी ना, तो इस बार मैं कंप्लेन भी करूँगी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को खुद से बोल के लिखवाओ। तो क्या है, इस बार का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तभी पेरेंट टीचर जब तक मीटिंग नहीं होता तब तक तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मेरा कपड़े मैं फ़ोल्ड कर ली थी फटाफट और लगा रही हूँ, क्योंकि नहीं ये वाला भी काम बचा रह जाता है, तो सुबह फिर ऐसे पड़ा रह जाता है। अभी तो टाइम था, बच्चे पढ़ ही रहे थे, तो मैं सोची लगे हाथ में ये भी काम कंप्लीट ही कर देती हूँ। रात के हो गया है और मेरा घर का सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। बस ऐसे बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि जाना है इनको स्कूल, तो टाइम से सोएंगे तभी टाइम से उठेंगे ना। और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे 11 बजे तक आसपास बोले हैं, तो मुझे तो सोने में लेट हो जाएगा। तो देखते हैं सुबह कैसे उठ पाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उठने का टाइम तो वही सुबह का है। अब कल का देखा जाएगा। और अभी खाना पीना तो उनका मैंने रख दिया है और सब लोग खा लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मस्त रहें, खुश रहें। शुभ रात्रि आप सभी को। वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे ना नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ। बाय बाय। फिर गाइस आप देख सकते हैं कि ये रात का है टाइम, यहाँ पे खूब ज़्यादा आज शादी ब्याह है, लगन शुरू हो गया है, तो एकदम बहुत ज़्यादा गाना बजाना हो रहा है। इतना ज़्यादा शोर है गाइस ना कि म्यूजिक चल रहा था, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। मैं आपसे कुछ बोल रही थी, बाद में मैंने जब वीडियो डालने के लिए देखा तो उसमें मैं सोची कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसकी वजह से मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, मुझे ना क्या है ना कि नीचे इतनी गर्मी थी कि मुझे उबन हो, मतलब गाइस मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं चली आई थी छत पे थोड़ा सा टहलने। ऐसे मैं अधिकतर रात में हस्बैंड के साथ आती ही हूँ। तो देख सकते हैं पटाखा भी बज रहा है, और देखिए इधर काला काला